वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। तो यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वही कल तो बहुत ज्यादा बाहर आवाज हो रहा था, कुत्ता भौंकने लगा था रात में। इस वजह से क्या हुआ कि विधवा पर पढ़ा करके छोड़ दिए थे। ठीक है, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह आज हम लोग देख लेंगे। और अगर आप लोग को पिछले वाले वीडियो में ज्यादा आवाज लगेगा तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा पक्का, तो हम उसके बाद उसको दोबारा से एक बार रिकॉर्ड कर देंगे। चलते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि आज एक और जो लाइट था मरकरी वो फ्यूज हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा जो है दिक्कत झेल लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या पढ़ना है? तो आज पढ़ना है इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो कि कल का टॉपिक था। और उसके अलावा आज हम लोग को थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बारे में जानना है कि आखिर पाकिस्तान की उत्पत्ति कैसे हुई, पाकिस्तान कैसे बना, ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो उसके लिए मुस्लिम लीग को थोड़ा सा आप लोग को हम मुस्लिम लीग का थोड़ा सा झांकी लाएंगे यहाँ पे बीच में। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इंडिविजुअल सत्याग्रह हम लोग बाद में पढ़ें और मुस्लिम लीग और ये सब पहले पढ़े, पाकिस्तान को देख लें। तो देखते हैं, शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये पाकिस्तान जो बना, आखिर इसका नींव, इसका बीज कब बोया गया? तो बीज जो है हम लोग को 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन और एंड हिंदू पॉपुलेशन। ठीक है, देखिएगा, तो बंगाल में जहां जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था ना, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उसको क्या बनाया गया? तो उसको बनाया गया कि भाई मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसको ईस्ट बंगाल बना दो, और जो हिंदू बहुल क्षेत्र है उसको वेस्ट बंगाल बना दो। ये किया गया था, आप लोग को पता है, स्वदेशी आंदोलन जिसके वजह से हुआ था। ठीक है, तो ये बंगाल का विभाजन हुआ। अच्छा, करजन बोला क्या था? याद कीजिए, स्वदेशी मूवमेंट का भी वीडियो बना हुआ है, बिहार स्पेशल में भी और आपके मॉडर्न इंडिया में भी। तो करजन बोला था कि भाई बंगाल बहुत बड़ा है और बस इस वजह से हम लोग जो है बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, ताकि वहां पे प्रशासन आसानी से किया जा सके, शासन आसानी से, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए, तो ये हिंदू पॉपुलेशन। और बट हम लोग कहे क्या कि ऐसा नहीं है, ये तो तुम जानबूझ के ऐसे बांट रहे हो कि जिधर मुस्लिम ज्यादा है उधर मुस्लिम एक बांट दो ईस्ट बंगाल, और जिधर हिंदू ज्यादा है तो उधर वो बांट दो वेस्ट बंगाल। उसके अलावा और भी बहुत कुछ किया, जैसे कि जो भी मुस्लिम लोगों को पसंद ना हो वैसा वैसा चीज उनके मस्जिद के आगे फेंक दिया, और उसी तरीके से जो भी हिंदू लोगों को पसंद नहीं था वैसा वैसा चीज उनके मंदिर के आगे फेंकवाया। यानी आलतू फालतू चीज करके कहीं ना कहीं कुछ अभद्र लोगों ने, ठीक है, कुछ बेहुदा लोग जो थे वो लोग क्या किए, सॉरी मतलब इसको ये कहिए कि अभद्र कहते हैं और नॉर्मली, तो फ्लो में इधर उधर चले जाते हैं हम थोड़ा सा। तो फिर क्या हुआ कि कुछ जो अभद्र लोग हैं वो लोग क्या किए कि वहां पे फेंक दिए, इधर फेंक दिए, और इस वजह से और ज्यादा लोगों के मन में धीरे धीरे, देखिए, कुछ लोग चाहते ही हैं कि सेपरेशन हो। नेता टाइप के जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि सेपरेटिस्ट एटीट्यूड अपनाएंगे, अलगाववादी विचारधारा फैलाएंगे तो हम लोग जीतते रहेंगे। तो ये चीज हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ हमको ये समझना है, तो देखते हैं। तो अब क्या हुआ कि हिंदू पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन के ये भी तो बटा ही था। उसके अलावा ये सब जो किया गया उस क्षेत्र में जाकर के लोगों को जो ठेस पहुंचाया गया, और उसके बाद क्या हुआ, तो इसका भले ही विद्रोह किया गया, बट कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि ये वाला जो विभाजन हुआ है ये पक्का माने टिका रहे। ठीक है, और वो लोग कौन थे? उन्हीं लोगों ने तो मुस्लिम लीग को फॉर्म किया। तो वो देख लेते हैं हम लोग। 1906 में आपको बता दें, अक्टूबर 1906 का समय चल रहा था। अक्टूबर 1906 का समय चल रहा था। वैसे तो मुस्लिम लीग हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग पीछे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अक्टूबर 1906 में आपके आगा खान, जो कि खोजा कम्युनिटी के ये थे, लीडर थे, ये समझ में आया? तो ये जो थे ये गए थे मिंटो से मिलने, शिमला में। मिंटो ये लोग सब शिमला ही रहता था, तो शिमला में मिलने गए थे और उनसे बोले, देखिए बंगाल का जो विभाजन हुआ है मुस्लिम और ये सब छोड़िए, हटाइए, बट हम उससे लेना देना ही नहीं है। मुस्लिम हिंदू के वजह से हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हुआ है। हम बस इतना चाहते हैं मिंटो जी कि आप मुस्लिमों को स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए। अभी ऐसा नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा गया था, स्पेशल ट्रीटमेंट ये मांगे थे कि भाई हम आपके लिए हिस्टोरिकल जो भी ये हुआ, जैसे कोई वॉर हुआ उसमें हम आपका सपोर्ट किए, हम आपको इतना दिन से पूरा हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी आपका सेवा करते आ रहे हैं अंग्रेजों का, तो ये सारा चीज देख करके हम लोग को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए, क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन में कम है, हम लोग माइनॉरिटी है। क्लियर है? और उसके बाद
मिंटो वाला देंगे। और दिसंबर 1906 में देखिएगा ढाका में नवाब सलीमुल्लाह नाम के, वहां के नवाब होंगे ये उधर के ढाका साइड के, तो नवाब सलीमुल्लाह एक थे, ठीक है। वो एक मीटिंग बुलाए, मुसलमानों का मीटिंग था ये, और इसी मीटिंग में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग होता है। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग बनाया जाता है। इसी मीटिंग में कहा जाता है कि हम लोग एक पार्टी बना लेते हैं, तो बोला ठीक है मुसलमानों की पार्टी तो मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग का पहला सेशन यहीं पे हो जाता है ढाका में। और हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं नवाब से, ये मुस्लिम लीग के पहले सेशन के, वो थे वकार उल मुल्क, ठीक है, क्लियर है। इस मीटिंग में डिसाइड हुआ और तब एक पार्टी बना मुस्लिम लीग, और उस मुस्लिम लीग का यहीं पे सेशन हुआ पहला, और उसके अध्यक्ष कौन बन गए, तो वकार उल मुल्क साहब बन गए। क्लियर है आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। अब दिसंबर 1906 में जो ये हुआ, उसके बाद 1907 में मुस्लिम लीग का एक तरीके से समझिए एक डेटा तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का समझ लीजिए कि ये काम करना है, ऐसे ऐसे कुछ मांगना है अपने मुसलमान भाइयों बहनों के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसके 1907 में। और 1908 के अमृतसर सेशन में सैयद अहमद खान डिमांड क्या कर देते हैं, तो वो कहते हैं 1908 में सैयद अहमद खान कहते हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए भाई, तो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। मुस्लिम लीग के अमृतसर सेशन 1908 में सैयद अहमद खान के नेतृत्व में सैयद अहमद खान ही डिमांड करते हैं कि हम लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए मुसलमानों के लिए। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है। अच्छा आपको एक बात बता दें कि यहाँ पे एक तो सैयद अहमद खान लिखा हुआ है कहीं कहीं, कि ये जो आपका अमृतसर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, सैयद अहमद खान थे। और आपके लूसेंट में क्या लिखा हुआ है, आगा खान के बारे में लिखा गया है, ठीक है, कि जो मुस्लिम लीग है उसके अमृतसर सेशन के हेड प्रेसिडेंट अध्यक्ष वो कौन थे, आगा खान थे। तो दोनों बात हम बता दी हैं। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए जो भी आपको ज्यादा सही लगे, या फिर देखिए मान के चलिए एग्जाम में आया और इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया है तो इसके साथ चल जाएंगे, है ना, समझ में आया। तो आगे चलते हैं। तो अब आपका सेपरेट इलेक्टोरेट भी मिंटो दिया 1909 में, जो डिमांड किया गया था 1908 के अमृतसर सेशन में, ठीक है। तो यहां तक का क्लियर है कि मुस्लिम लीग बन गया। यही जो था आपका क्या था, सीड आप कह सकते हैं, बीज था पाकिस्तान का। यही बीज जब बड़ा हुआ और पेड़ बना तो इस पेड़ का नाम पाकिस्तान पड़ा। अब हम लोग जा रहे हैं फॉर्म करने, पाकिस्तान को डिमांड करेंगे फिर फॉर्म कर देंगे। आइए देखते हैं तो डिमांड फॉर पाकिस्तान आखिर कब हुआ। तो फिर अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनते जाइए, अच्छे से हम तैयार किए हैं इसको, ठीक है। तो देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कौन मतलब गुनगुनाते थे, किन्होंने कहा है, मोहम्मद इकबाल। उस हिंदुस्तान को तोड़ने में इनका हाथ है, उसी मोहम्मद इकबाल का हिंदुस्तान को तोड़ने में हाथ है। उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। मगर 1930 की बात हम आपको बताना चाहेंगे कि 1930 का समय चल रहा था और उस समय पाकिस्तान का डिमांड होता है। और ये होता कहाँ है, इलाहाबाद सेशन में। मुस्लिम लीग इलाहाबाद में बैठक करती है, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन होता है वैसे ही मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होता था। तो मुस्लिम लीग जो है वो इलाहाबाद में सेशन करती है, इलाहाबाद में एक बैठक करती है, और वहां पे बैठे बैठे मोहम्मद इकबाल भी बैठे रहते हैं। और वहां पे वो क्या कहते हैं कि ऐसा है, कैसा है, ऐसा है कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। वो ये नहीं कहते हैं कि उसका नाम पाकिस्तान होगा कि कौन होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान होगा कि क्या देश होगा। बट वो कहते हैं कि देखो मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट ये सब छोड़ो, अब सीधे सीधे अलग देश होना चाहिए, हम लोग हिंदुस्तान में सेफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक घटिया तरीके का बात बोलते हैं और उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। तो अब डिमांड हो ही गया है तो अब आगे बढ़ेगा ही, इसको जब कर लेते हैं और आपका पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान को तोड़ते हैं और एक नए देश का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए देखते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है सही से कि कैसे कैसे। मुस्लिम लीग वाला हम थोड़ा सा क्रक्स में बता दिए हैं जल्दी जल्दी, बाकी पीछे वीडियो है मुस्लिम लीग का, चलते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ कि मोहम्मद इकबाल क्या कहे, डिमांड फॉर पाकिस्तान इलाहाबाद सेशन में 1930 में एमडी इकबाल, वही जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाए थे वही इंसान है, ठीक है।
तो वो इंसान कहते हैं कि एक अलग देश ही होना चाहिए हम मुसलमान भाइयों के लिए। अब ठीक है, अब ये बात कह के वो आराम कर रहे होते हैं 1930 से। एक बार मान के चलिए आप किसी को कह दीजिएगा कि ऐसा होना चाहिए, तो जितना भी सेपरेटिस्ट है ना, जो विरोधी एक तरीके से समझ लीजिए अलगाववादी लोगों का ना, कहेगा अच्छा बात है, चलो चलो मांगते हैं। कुछ भी तोड़ने फोड़ने का काम, जैसे कुछ लोग होता ही क्या है, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट का होता है ना, विरोध करेगा, बार बार झगड़ा करेगा, इरिटेट करेगा, अजीब टाइप का होता है ना, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट का उसको कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के लोग हर चीज को जोड़ना चाहते हैं, मगर डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट वाले ऐसे नहीं होते हैं। आप लोग देखिएगा सीआर फॉर्मूला एक आता है 1944 में, वो हम आपको बताएंगे कि वो क्या है। यहाँ पे सिराज गोपालाचारी एक फॉर्मूला लाते हैं। इस फॉर्मूला में ये कहा जाता है कि भाई सुनो, मुस्लिम लीग से सीआर फॉर्मूला सिराज गोपालाचारी कहते हैं कि सुनो ना, हम लोग बाद में सोचेंगे कि देश बांटना है कि नहीं बांटना है, पाकिस्तान बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले हम लोग आजाद तो हो जाए, आपस में मिलजुल के रहो, यूनाइटेड रहो, तब जल्दी आजाद हो जाओगे। बट क्या आपको लगता है कि मुस्लिम लीग जो कि एक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर चलती है, जो हमेशा अलगाववादी विचारधारा को प्रमोट करती है, क्या इस जुड़ने वाले यूनाइटेड आइडियोलॉजी या यूनिटी वाले आइडियोलॉजी को मानेगी? सीआर फॉर्मूला को वो लोग रिजेक्ट कर देता है। ये तो ऐसे ही हम बताए हैं। अब फिर हम लोग चलते हैं इलाहाबाद सेशन पे। तो मोहम्मद इकबाल जो थे वो मान तो लिए, उसके बाद अब ये एक चिंगारी था, है ना, अब आग लगना तो है ही क्योंकि स्टार्ट हो गया है। एक इंसान थे रहमत अली, लंदन में पढ़ाई कर रहे थे 1933 में। 1933 में एक पैम्पलेट लिखते हैं, समझ लीजिए कि एक कागज एक कुछ लिखे, उस पैम्पलेट का नाम था नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसी पैम्पलेट में वो कहते हैं कि मुसलमानों, अब हम लोगों को एक देश मिलना ही चाहिए, अभी नहीं मिला तो फिर कभी नहीं मिलेगा, हम लोग को डिमांड करना चाहिए कि हम लोग का एक अलग देश होगा। अच्छा, और उसका नाम क्या होगा? तो वो कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान या पाकिस्तान, इसमें क्या क्या है? तो यही है आपका, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान है, इसका ये कौन कौन से राज्यों से मिलकर के बना है? जैसे कराची, सिंध, ये सब जो भी है आपका, ये जो भी है, जैसे ये TAN जो है वो बलूचिस्तान के लिए TAN। तो आपको नीचे कमेंट में बताना है कि ये पाकिस्तान जो टर्म है, या कि कौन कौन से राज्यों को मिला करके रहमत अली ये नाम लिखे थे। तो ये नाम मिल गया इन लोगों को, पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं, नाउ और नेवर पैम्पलेट ऑफ रहमत अली से। अब आगे बढ़ते हैं। कोई बेचारे रहमत अली का बात नहीं सुना, ठीक है। तो बात क्या हुआ फिर, अचानक से डिमांड ऑफ पाकिस्तान कैसे हो गया, तो देखते हैं। तो अब क्या हुआ कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और बोला इलेक्शन करवाएंगे। और कल ही हम इलेक्शन परसों पढ़ाए हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन मॉडर्न इंडिया के सीरीज में। तो बोला क्या 1935 एक्ट कि अब इलेक्शन करवाएंगे प्रोविंशियल लेवल पर, माने राज्यों में। जिना जानते थे, जिना को लगता था कि मुसलमान तो सारे मेरे ही हैं, है ना, कांग्रेसों के थोड़े हैं, और मुस्लिम लीग ही जीतेगा, जहां पे मुसलमान ज्यादा होंगे वहां पे मुस्लिम लीग जीतेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। जिना कहीं भी मेजोरिटी अचीव नहीं कर पाए, मेजोरिटी कहीं भी नहीं हुआ। कहीं पे अगर सरकार भी बना मुस्लिम लीग का तो गठबंधन में बना, यूनियनिस्ट पार्टी के साथ, कृषक प्रजा पार्टी के साथ, ऐसे करके उसको गठबंधन में भी सरकार बनाना पड़ा, यानी कहीं भी जीत नहीं पाए जिना। तो ये जो 1935 में कहा था कि इलेक्शन होगा, मगर इलेक्शन कब हुआ? 1937 में। तो 1937 के इलेक्शन में कड़ा हार एक तरीके से फेस करने के बाद, एक पूरा बहुत बड़ा बेइज्जती हो जाने के बाद, जिना को ये समझ में आ गया कि अगर हम एक देश में रहेंगे, इस देश में, तो यहाँ का तो मुसलमान सब भी हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। इतना भी फोड़े तोड़े फिर भी मुसलमान जो है वो आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, वो लोग तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं हमको, तो क्या किया जाए भाई? तो देखते हैं। तो इसी वजह से जिना इस इलेक्शन के बाद उनके माइंड में आया कि ऐसे तो बस चिटपुटिया नेता बन के रह जाएंगे, इससे अच्छा है देश तोड़ते हैं, महान नेता बनेंगे, PM कहलाएंगे किसी देश के। और आप देखेंगे कि 1940 के लाहौर सेशन में, किसका लाहौर सेशन है ये? क्या कांग्रेस का है क्या? नहीं, ये मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में डिमांड कर देते हैं जिना किस चीज का, कि पाकिस्तान बनाएंगे, डिमांड फॉर पाकिस्तान। अब बताइए पाकिस्तान का डिमांड किसने किया? जिना ने किया, मोहम्मद अली जिना। इनको कायदे आजम भी कहते हैं,
ठीक है, तो ये इन्होंने किया, जिन्ना ने किया पाकिस्तान का डिमांड। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद क्या हुआ, तो आप लोग बताइए कि एक नया देश मुसलमानों के लिए बनना चाहिए, ये डिमांड कौन किए, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। मगर पाकिस्तान बनना चाहिए, ये डिमांड कौन किए, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब ये तो बोल दिया गया, लाहौर अधिवेशन में ये तो बोल दिया गया कि एक पाकिस्तान चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ, ये पाकिस्तान होगा कैसा, है ना, ये पाकिस्तान कैसा होगा, इस पाकिस्तान का नींव कैसे रहेगा, फ्रेमवर्क क्या होगा, कैसे काम करेगा, कौन कौन से लोग रहेंगे, ये सारा चीज कुछ होगा ना, तो सब लिखना पड़ेगा। तो एक कागज बनाया लोग, बोला कि भाई देखो ना, इधर साइड बंगाल साइड में बहुत सारा मुस्लिम सब है, इधर भी बहुत सारा मुस्लिम सब है, इधर हैदराबाद बीच में है, वहां पे मुस्लिम सब है। तो एक काम करते हैं, जहां जहां मुस्लिम है सबको इकट्ठा करके एक पाकिस्तान बनाएंगे। ये भी दिमाग ये लोग नहीं लगाया कि बीच में से भी मुस्लिम उठा उठा के कहाँ से ले जाओगे भाई, है ना। और सारे मुस्लिम तुम्हारे पक्ष में कहाँ थे, अगर इतने ही पक्ष में थे तो मुस्लिम लीग जीता क्यों नहीं इलेक्शन, है ना, किसी भी राज्य में नहीं जीता, है ना। तो अब क्या हुआ कि एक कागज बना और उसमें लिखा गया कि मुसलमानों के लिए ऐसा देश बनेगा, क्या होगा, तो उसमें मुसलमानों को बहुत ज्यादा इज्जत रहेगा, है ना। और मतलब बहुत सारा फायदा वायदा सब मुस्लिम से रिलेटेड, जो भी मुस्लिम कानून है उसके अकॉर्डिंग, और जो भी चीज है, मतलब बेफिजूल का एक होता है ना, जैसे देखिए किसी लीडर को आपसे वोट लेना है, और खास करके जो लोग लड़ाई झगड़ा करवाने वाले टाइप रहते हैं, तो वो किसी एक धर्म को, जैसे हिंदू लीडर है और वो हिंदुइज्म के नाम पे अगर वोट मांगेगा ना, तो बात बात पे हिंदुइज्म पे जाएगा, है ना। वो ये नहीं बोलेगा कि स्कूल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वो बोलेगा क्या, मंदिर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब बिना मतलब का जानबूझ के वैसा वैसा बात करेगा, जिससे कि बस वो अपने वोटर्स को खरीद सके, माने अपने वोटर्स को लुभा सके। सेम ऐसे ही थे जिन्ना, है ना। आपको बता दे कि खुद मोहम्मद इकबाल कहते हैं, मोहम्मद इकबाल ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी क्या है, तो गांधी जी फिलैंथ्रोपिस्ट है, मतलब वो समाज सेवी हैं सॉरी, गांधी जी एक समाज सेवी हैं, मगर मोहम्मद अली जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसी तरीके का बहुत सारा एक पूरा तैयार किया एक पेपर, और उसी पेपर को कब दिया ये लोग दिखाया, 24 मार्च 1940 को 1940 को पाकिस्तान रिजोल्यूशन लाया, ठीक है। पाकिस्तान रिजोल्यूशन मुस्लिम लीग सारे मेंबर को दिखाया गया कि भाई ऐसा ऐसा होगा, हम लोग ऐसे ऐसे चलाएंगे, अपना एक देश होगा। तो वही ये पाकिस्तान प्रस्ताव कब आया, 24 मार्च 1940 ईस्वी को आया, और ये पाकिस्तान प्रस्ताव जो है इसी को हम लोग पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि इतना आसानी से कोई मानेगा, तो हम लोग तो मतलब हिंदुस्तानी लोग जितने भी थे, चाहे वो मुसलमान हो या फिर हिंदू हैं, वो सारे लोग कहते कि नहीं इतना ही तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, नया क्या देश बनाना है, इसी में हम लोग मिलजुल के रहेंगे। तो फिर जब नहीं कोई माना ना, तो पाकिस्तान दिवस मनाया गया 23 मार्च 1943 ईस्वी को। 23 मार्च 1943 ईस्वी को जब पाकिस्तान दिवस मनाया गया, उसके बाद ही आपका सिराज गोपालाचारी एक फॉर्मूला लाए, और उसमें यह था कि भाई पहले आजादी ले लो, है, क्योंकि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग स्टार्ट किए थे, तो बोले कि पहले आजादी ले लो, बाद में हम लोग अपने में समझ लेंगे कि क्या करना है, क्या बिना मतलब का तोड़ने फोड़ने का बात बचा रहे हो। तो ये लोग समझ गया कि लगता है कि ये लोग नहीं देना चाहता है, ठीक है। 1943 में, 1942 में क्रिप्स मिशन भी आ गया था, है ना, अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड हुआ था, और वो नहीं बना था, तो इसीलिए वो लोग पाकिस्तान दिवस मना दिया 1943 ईस्वी में। अब क्या हुआ, तो अब इतना करने के बाद ये आ गया, फिर से जिन्ना को डर लग गया कि भाई चुटपुटिया नेता ही बन के क्या मर जाएंगे, नया देश बनाएगा कि नहीं बनाएगा सब। तो इसी बात पे 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, तो डायरेक्ट एक्शन डे भारत के इतिहास में अगर आप देखें, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, ये बहुत ही मतलब एक तरीके से घटिया दिन रहा। इस दिन क्या हुआ, तो बंगाल के लोगों पे अटैक किया गया, है ना, कई सारे हिंदुओं को जलाया गया, फिर रेप भी किया गया, बहुत सारा टॉर्चर किया गया, और उसके बाद रिटेलिएट में हिंदू लोग भी किए, बट ज्यादा कौन किया, तो इन्हीं लोगों ने, मुस्लिम लीग के लोगों ने किया, कांग्रेस वासियों ने नहीं, कांग्रेसी लोगों ने नहीं किया, जितना इन लोगों ने टॉर्चर किया। और उसमें मोहम्मद अली जिन्ना पहले ही कहे थे कि अगर सीधे हाथ से उंगली नहीं निकलेगा तो टेढ़े हाथ से, सॉरी, सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से घी निकालेंगे, यानी
कि मारपीट पे आएंगे, है ना, ये नहीं कि खाली अहिंसा अहिंसा खेलेंगे, नहीं मानोगे तो कूटेंगे, ऐसा। और उसके बाद इस डायरेक्ट एक्शन डे को लॉन्च करते वक्त 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, एक नारा लगाते हैं ये लोग, कहते हैं लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, ठीक है। और उसका लड़के क्या, इतना मार मार के लिया ये लोग पाकिस्तान। तो 16 अगस्त 1946 का ये क्रूएल जो माहौल था उसको देख करके गांधी जी कहे कि भाई इसके साथ अब हम लोग नहीं रह सकते, ये जानवर बन चुका है ना। और यहां तक कि सिर्फ यही नहीं, वो ये भी कहा, मतलब अंग्रेज लोग भी क्या कहे, तो अंग्रेज लोग कहे कि ये एक ऐसा मतलब राक्षस जायंट है जिसका चेन खुल गया है ना। अब ये एक ऐसा राक्षस है जिसका चेन खुल चुका है ना। तो अब क्या है कि अब तो पाकिस्तान देना पड़ेगा, अब ये लोग नहीं मानेगा क्योंकि इतना मर्डर करवा के कौन साथ में रहेगा। तो इसी वजह से आपका 14 अगस्त 1947 को फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान हो जाता है। और उसके बाद कायदे आजम सारा कायदा कानून भूल करके तोड़ करके अपने आप को प्रधानमंत्री बना ही लेते हैं। तो यहां से आपका फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लीट हो गया, ठीक है। लीडर्स लोग देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, लीडर्स लोग हमेशा यही करते हैं, चाहे कोई भी नेता हो, वो अपने फायदा के लिए देश की जनता को मिसयूज या मिसलीड करते रहता है। क्योंकि बताइए, मान के चलिए एक एग्जाम्पल ही लीजिए आप, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलिए कि बिहार है ना, तो बिहार है, उसमें एक भोजपुर क्षेत्र है, एक मगधी क्षेत्र है ना। और मगध में मान के चलिए कि हम बहुत लोगों को जानते हैं मगध में, और बहुत मेरा पैठ है ना, मतलब पटना वाले क्षेत्र में ऐसा है ना, मिथिला वाले क्षेत्र में मेरा नहीं है, भोजपुर वाले क्षेत्र में नहीं है, और भोजपुर में किसी और का है, मिथिला में किसी और का है। अब बाबू जो मतलब एस्पिरेंट्स जो पटना में जिसका पैठ है वो तो पटना से एमएलए बन जाएगा, क्या मुख्यमंत्री बनेगा? क्या नहीं बनेगा। जिसका भोजपुर में बहुत पैठ है वो भोजपुर से, आरा से, बक्सर आरा ये वाला रीजन से, वहां से ये लोग तो बन जाएगा एमएलए, बट क्या मुख्यमंत्री ऑफ बिहार बनेगा? क्या नहीं बनेगा। मिथिला वाले भी ऐसा ही कहेंगे, है ना। मिथिलांचल जो क्षेत्र है आपका, कटिहार ये सब, पूर्णिया ये सब, तो वहां पे भी, सीतामढ़ी, वहां पे भी यही कहेंगे। और सोचिए वो एमएलए बन जाएगा। और अगर हम लोग लीडर बनना चाहते हैं और इतना घटिया हो जाए कि बिहार को तोड़े, और तोड़ेंगे क्यों, बोलेंगे क्या कि भाई हम लोग को कोई इज्जत देता है, खाली भोजपुरी वाले को लोग इज्जत देता है, उन्हीं लोग को तो बिहारी कहता है, हम लोग का बिहार है ही नहीं। ऐसे कर करके धीरे धीरे फोड़ना शुरू करेंगे, और उसके बाद क्या बनाएंगे, एक अलग से मगध साम्राज्य जैसे था तो हम बनाएंगे मगध देश, मगध राज्य है ना, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, और फिर उस मगध राज्य में बन गया। अब जानते हैं हम कि हम ही सबसे फेमस है, तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? चीफ मिनिस्टर हम ही बनेंगे। उसी तरीके से भोजपुर वाले को आइडिया है कि भाई हम ही इधर सबसे फेमस है, तोड़ो भोजपुर को, हम लोग क्या बनाएंगे, तो बिहार हटाओ, उधर भोजपुर राज्य बनाएंगे। मिथिला वाला कहेगा हम लोग मिथिला राज्य बनाएंगे। और ऐसे करके जो एमएलए बन के रह जाता, मर जाता, वो सीएम बन के मरेगा। आप सोचिए कितना फायदा हो गया, है ना। भले ही इतू सा छोटा छोटा राज्य मिला, बट राज्य के सीएम बने हम, कहाँ एमएलए ही बन के मर जाते। तो कहने का मतलब यही है बाबू कि यहाँ पे आप लोग समझिए कि लीडर्स क्या करते हैं। लीडर्स अपना स्टेटस को ऊंचा करने के लिए, और सिर्फ स्टेटस ही नहीं, आप सीएम अगर रहेंगे तो आप सोचिए सारा पावर आपके हाथ में है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐंठ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा माल लूट सकते हैं, है ना। तो इस वजह से तो कहने का मतलब है कि हर एक लीडर यही सोच करके, चाहे वो राज्यों का बंटवारा करवाए कोई, है ना, जैसे राज्य है और उसको कहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तोड़ रहे हैं, सारे जनता को उसकाते रहेगा, तोड़ो तोड़ो, है ना। तो उसी तरीके से आपका लीडर्स लोग अपने पावर को बढ़ाने के लिए ये सब तामझाम करते रहते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अगर कोई ये कहे कि छोटा राज्य होगा तो ज्यादा डेवलप होगा और बड़ा राज्य होगा तो नहीं डेवलप होगा, ये सब फालतू बात है। अगर ऐसा ही होता तो तमिलनाडु और लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप जो है आपका वो ज्यादा डेवलप होता, है ना। या आप वैसे छोड़िए, तमिलनाडु और मिजोरम में, मिजोरम ज्यादा डेवलप्ड होता क्योंकि मिजोरम छोटा राज्य है, तमिलनाडु बड़ा है उसके कंपैरिजन में, केरल बड़ा है उसके कंपैरिजन में, है ना। तो ये सब बकवास का बात है कि छोटा छोटा कर रहे हैं, और किस लिए, तो प्रशासन को चलाने के लिए नहीं, प्रशासन को चलाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो अब आपको पाकिस्तान का फॉर्मेशन क्यों हुआ और कैसे कैसे हुआ वो पूरा हम समझा दिए, उसका बीज कौन था, वो मुस्लिम लीग, वो भी हम समझा दिए। और अब ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया है, पाकिस्तान का फॉर्मेशन। और इंडिविजुअल सत्याग्रह फिर रह गया, पर ठीक है, इसको एक अलग वीडियो में ही हम बना देंगे। अब क्या है, तो यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को तो देखिए ही,
प्लेलिस्ट भी जाके चेक कीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट पक्का चेक करना है, उसमें बिहार हिस्ट्री भी कम पढ़ाया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके अलावा क्या किया गया है, तो ये मॉडर्न इंडिया तो चल ही रहा है, इसका प्लेलिस्ट देखिए, जाके देखिए कैसा कैसा है, समझ में आया कि नहीं आ रहा है, अच्छे से पढ़ाया गया है या नहीं, जो भी कमी है नीचे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। और अच्छा, हम क्वेश्चन जो पूछते हैं वो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताया कीजिए उसका आंसर, ठीक है। उससे क्या होता है, रिवीजन होते रहेगा। इसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लेलिस्ट देखने के बाद। अगर आपको चैनल पसंद आए तो इसी चैनल पर साइंस, एसएसटी और मैथ्स तीनों कंप्लीट कराया जाएगा, और हम इंग्लिश को भी सोचे हैं कंप्लीट कराने का। हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, बट बेसिक टू एडवांस जाएगा इस चैनल पे, धीरे धीरे करके कंप्लीट होता चला जाएगा, हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और बाकी क्या, अगर आपको चैनल पसंद है तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अगर लगता है कि ग्रोथ होना चाहिए तो उसको ग्रोथ करवाइए, है ना। अब चलिए, तो ठीक है, थैंक यू।